सर्वनाम क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं, तो इसकी परिभाषा लिख लीजिए। संज्ञा के स्थान पर संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त या प्रयोग होने वाले म्यूट कर लीजिएगा सभी लोग भाई अपना ऑडियो। ठीक है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यह विकारी शब्द होते हैं। कैसे शब्द होते हैं? विकारी शब्द हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं, जैसे तुम, है ना, तो तुम को मैंने कहाँ प्रयोग करा? संज्ञा के स्थान पर। मैं किसी से कहता हूं कि रजनी अच्छी लड़की है। अब यहां पर रजनी हो गई संज्ञा, लेकिन जब मैंने रजनी से ऐसे कहा तुम अच्छी लड़की हो, तुम अच्छी लड़की हो, तो तुम क्या हो गया? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम तुम हो गया। ठीक है। चलिए, ये नोट कर लिया होगा सबने परिभाषा। हिंदी में सर्वनाम कितने हैं मुझे बताइए। नए पहले बच्चे, पहले से उनसे बात करूंगा। जो पढ़ चुके हैं वो भी जवाब दे सकते हैं। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? 11। जी बिल्कुल ठीक है। तो नेक्स्ट लिख लीजिए। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं। ओके। अब कौन कौन से हैं? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ठीक है। ये 11 सर्वनाम है हिंदी में। अगर कभी भी आपसे पूछता है हिंदी में बताइए कुल कितने सर्वनाम हैं, तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। अब प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के भेद कितने हैं? है। बिल्कुल। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद हैं। इसमें सबसे पहला जो है आपका प्रयोग के आधार पर, उसमें सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए, शिरांशी आप जानते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? सर सिंगुलर। सिंगुलर, प्लुरल? हाँ सर, मतलब मुझे ऐसा याद नहीं है। चलिए कोई नहीं, ये बताएंगे। रितिका?
सर मुझे भी याद नहीं आ रहा। ओके गायत्री, रोहित, रोहित सिंह, हाँ जी सर। बताइए पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा। जो पुरुषों के लिए संबोध करता हो सर, जो किसको? पुरुषों के लिए संबोध करता हो। अच्छा, इमरान, इमरान आप यस बताएं। सर। हाँ बताएं पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? चलो शांत रहो, बता दो भाई, तुम्हारा मन बड़ा कुलबुलाहट हो रहा होगा बताने के लिए, बताओ क्या सर? पुरुषवाचक सर्वनाम। अच्छा, क्या परिभाषा बतानी है? हाँ अच्छा, क्या मतलब क्लास में हो नहीं है, क्लास से ऑन करके छोड़ दी है? नहीं नहीं सर, पढ़ रहा हूँ। हाँ बताओ पुरुषवाचक सर्वनाम। तो स्त्री और पुरुष के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं उसे कहते हैं पुरुषवाचक बिल्कुल सर्वनाम। बिल्कुल बिल्कुल, अभी बात करते हैं, अभी बताते हैं इसको। 91798 गुड मॉर्निंग, कौन है भैया आप, अपना नाम बताइए। गुड मॉर्निंग सर, कुशाग्र। अच्छा कुशाग्र, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम कुशाग्र बताएंगे क्या है? नहीं सर, मुझे आइडिया नहीं है। चलिए लिखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों, पुरुषों, अब कौन पुरुषों, स्त्री या पुरुष, स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार कितने हैं बताइए? सर तीन है। बिल्कुल ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार हैं, ठीक है। जी सर। चलिए, सबसे पहला कौन सा है? उत्तम। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन। यस यू राइट, फर्स्ट पर्सन। कौन होता है फर्स्ट पर्सन बताइए? मैं, हम। यस, मैं, हम, बस मैं और हम, ये 2 फर्स्ट पर्सन में आते हैं, उत्तम पुरुष में आते हैं। दूसरा होता है मध्यम पुरुष, मध्यम। है ना, जी सर। इसे हम लोग कहते हैं सेकंड पर्सन। कौन आता है इसमें? तुम, इसमें तू, मैं। तुम, आप, तू, मैं नहीं आएगा इसमें, तो मैं नहीं आएगा। नहीं आएगा। मैं जब फर्स्ट पर्सन में आ गया तो सेकंड में क्यों आएगा? फर्स्ट में आएगा। हाँ, उसके बाद है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष। अन्य पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन। अब इस थर्ड पर्सन में कौन कौन आता है? हाँ, वह, यह, वह, यह, ये, वे, ठीक है। जी सर। मैंने आप लोगों को बताया है कि इसको बहुत सिंपल वे में आप याद कर सकते हो। ये आप लोगों का कन्वर्सेशन होता है, 2 लोगों के बीच का, चाहे आप हस्बैंड वाइफ हैं, चाहे आप फ्रेंड्स हैं, चाहे आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, तो मैं और हमसे बात स्टार्ट होती है, तुम, आप, तू, यह, वह, ये, वे तक पहुंच जाती है, ठीक है। हम मैं का भी प्रयोग करते हैं, मैंने खाना खा लिया, हम साथ घूमने चलेंगे, तुम कल कितने बजे आओगी, आप आओगे, तू आएगी, ये, यह आया, वह आया, घर में आपके मतलब
मम्मी या फिर चाची वगैरह बोलती हैं हमारे ये नहीं आए, हमारे वे नहीं आए, हमारे ये आएंगे तभी हम आएंगे दावत खाने। तो ये सारी बातों का प्रयोग जो है वो हम लोग अपनी लाइफ में करते हैं, ठीक है। तो जी सर। इसी को हम लोग फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में बांटते हैं। तो अगर अब यहाँ पे प्रश्न क्या बनता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के हैं, प्रश्न ये पूछ सकता है। 3 प्रकार के हैं। हिंदी में सर्वनाम कितने हैं? 11 हैं। सर्वनाम के भेद कितने हैं? 6 भेद हैं। ये सारा यहाँ पर बनता है। तो नंबर 1 आपका पुरुषवाचक सर्वनाम पूरा हो गया, इसे सभी लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नोट कर लिया सबने? हटाऊं इसको? जी, स्क्रीनशॉट ले लिया सर। स्क्रीनशॉट ले लिया, वेरी गुड। नंबर 2, दूसरा लिखिए निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। अब ये निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, जरा मुझे बताएं। सर ये वो होता है जो सर्वनाम तीनों पुरुषों प्रथम, द्वितीय और तृतीय, हाँ हाँ, इसमें मतलब निजी के लिए जो बात होती है सर, उसे निजवाचक सर कहते हैं। पर्सनल कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन है क्या? बिल्कुल 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 वही है, सही कह रहे हैं। लिखिए, खुद के लिए। हाँ खुद के लिए। जो सर्वनाम शब्द, जो सर्वनाम शब्द अपनी ओर संकेत करे, जो सर्वनाम शब्द अपनी ओर संकेत करे उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस बात को लिख लीजिएगा। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो आप, हम, ठीक है। आप और हम ये 2 ऐसे शब्द हैं जो निजवाचक यानी कि खुद का, निजता का बोध कराते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, निजवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल, यह तुम काम, अपने आप खा लेना। हाँ बिल्कुल ठीक है, तुम अपने आप खा लेना। यह काम उसने अपने आप किया। अब इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? आप ये अपने आप सर अपने आप। अपने आप निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है। और अभी इन्होंने बोला तुम अपने आप अपने आप। खा लेना, है ना। तुम अपने आप खा लेना, मम्मी घर में बोलती है ना, आप कहते हो खा दे दो, मम्मी कहती है तुम अपने आप ले लो ना, तुम अपने आप खा लो भाई, है ना। हम ही देते ना सब चीजें। तो अपने आप, ये क्या हुआ? निजवाचक सर्वनाम हुआ। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? जी सर। ओके, चलिए नंबर 3 अब लिखिए आप लोग। निजवाचक सर्वनाम के बाद निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम लिख लीजिए। जो सर्वनाम पास या दूर की वस्तुओं या व्यक्तियों को संकेत करे सर। यस यस यस, जो सर्वनाम निकट या दूर की वस्तु को सूचित करे, बिल्कुल सही कहा, को सूचित करे। और साथ में एक बात और भी इसके ध्यान रखो, और वह निश्चित ही हो, और वह निश्चित ही हो, तो उसे
निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह यह, पुस्तक मेरी है। हाँ एग्जाम्पल में यह वह, अगर वाक्य में इसका एग्जाम्पल दूं तो यह कोई नया मामला नहीं है। देखिए आपने जो एग्जाम्पल दिया बिल्कुल ठीक है, यह पुस्तक मेरी है, ठीक है। तो आपने कहा कि यह जो है यहाँ पर वो निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यह जो है वो इशारा कर रहा है कि जो पुस्तक है जो कि हमें दिख रही है, निश्चित ही वहां पर है, इसलिए यहाँ पर यह जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। लेकिन ऊपर वाला एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, फर्स्ट वाला जो मैंने लिखा है, यह कोई नया मामला नहीं है, तो अगर इस तरीके का एग्जाम्पल आ जाता है और परीक्षा में पूछता है यह कोई नया मामला नहीं है, इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो आप कहेंगे यह कैसा सर्वनाम है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। अब मामला जो होता है, मैटर जो होता है वो दिखाई नहीं देता है आंखों से, उसे आप छू नहीं सकते हो, है ना, विजिबल नहीं होता, अनविजिबल होता है। लेकिन ये तो हमें पता लग जाता है ना पास है या दूर है। अगर कोई पास में लड़ रहा है तो आप कहते हो यार इस मामले में मत पढ़ो, ये हमारा मामला नहीं है, ये इन दोनों को लड़ने दो, है ना। तो मामला शब्द पे नहीं जाना है, इसको अगर बोलकर देखोगे यह कोई नया मामला नहीं है, तो ये हमें पास की चीज का बोध करा रहा है कि कोई भी जो भी काम हो रहा है, जो भी मैटर है वो पास का है, और हम उसके बेस पर बता रहे हैं कि यह जो है यहाँ पर वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। बात क्लियर है सबको? यस सर। चलिए अच्छी बात है। सर एक चीज पूछनी है। हाँ बिल्कुल पूछिए। सर ये जो सेकंड सेंटेंस है, ये पुस्तक मेरी है, इसमें जो मेरी है वो निजवाचक में आएगा या नहीं आएगा? मेरी जो है वो भी निजवाचक में आएगा, मेरी जो है वो निजवाचक में आएगा आराम से, ठीक है। अब आपने देखा होगा जब परीक्षा में प्रश्न आता है तो इस तरीके से आता है कि लिखा होगा वाक्य यह पुस्तक मेरी है, रेखांकित शब्द बताइए कौन सा सर्वनाम है। तो अगर मेरी में अगर अंडरलाइन है तो वो निजवाचक में आ गया, अगर यह में अंडरलाइन है तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम में आ गया, ठीक है। इसी तरीके के प्रश्न पूछता है कि बताइए रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। चलें आगे। जी सर। नंबर 4 अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, लिख लीजिए। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु का बोध करता है, किसी अनिश्चित वस्तु का नहीं, वस्तु का लिखवा रहा हूं, जो सर्वनाम शब्द किसी अज्ञात वस्तु या जीव का संकेत करे या बोध कराए, जीव का संकेत करे, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। जो सर्वनाम शब्द किसी अज्ञात वस्तु या जीव का संकेत करे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं ये कोई, इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। अब आपको मैं एक वाक्य देता हूं। कोई गया। अच्छा
कौन? मेरे अरे पास कुछ, एग्जाम्पल सही नहीं था सर। हाँ एग्जाम्पल ठीक है। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है। रेखांकित शब्द बताइए कौन सा सर्वनाम है? कुछ। हाँ कुछ जो है और रेखांकित शब्द है, कौन सा सर्वनाम है? इमरान भाई जरा ऑडियो म्यूट करो भाई अपना। रेखांकित क्या है सर? शब्द, अपना ऑडियो जरा म्यूट करो। अच्छा अच्छा। रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो आप सब जानते हैं कुछ जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ना। पता ही नहीं चल रहा है, हो सकता है चीज हमारे पास हो, मेरे पास हो सकता है चीज ना हो, ठीक है। अभी जैसे इन्होंने बोला कोई गया, अब कोई जो है यहाँ पे अनिश्चयता का बोध करा रहा है, हो सकता है चला गया हो सकता है नहीं गया हो, है ना। एक और एग्जाम्पल है, कोई आ रहा है ना। तो यहाँ पर कोई क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। तो ये 3 एग्जाम्पल्स हो गए, इनको नोट कर लो, लिख लो। अगला सर्वनाम हम पढ़ते हैं। अगला देखिए, पांचवा पांचवा है आपका संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। इसके बारे में लिखिए, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में पारस्परिक पारस्परिक संबंध प्रकट करे, संबंध प्रकट करे, उन्हें संबंधवाचक, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो और सो, ये 2 शब्द ऐसे हैं जो वाक्य में संबंध प्रकट करते हैं। एग्जाम्पल, वह कार्य ना करें, वह कार्य ना करें जो अच्छा ना हो। अब जो के नीचे अंडरलाइन कर लीजिएगा। रेखांकित शब्द कैसा सर्वनाम है? तो रेखांकित शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है। सर इसका ये भी हो सकता है, जो आया सो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, जो आया सो जाएगा, है ना। जो सोएगा वो खोएगा, है ना। जो सोवत है सो खोवत है, तो पावत हाँ। जो जागत है सो पावत है, सो के नहीं पावत पावत है। है, जाग के जी पावत सर। है, ठीक है। चलो अगला चलते हैं, नंबर 6। ये सभी का हो गया होगा, समझ में आ रहा है सबको? गर्ल्स को समझ में आ रहा है? यस सर। अरे गर्ल्स पूछा है इमरान भाई। यस सर। हाँ चलो, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ओके यस सर, पढ़ लिया मैंने मैसेज। प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। प्रश्न करने के लिए लिखिएगा इसके बारे में, प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है, जिन
सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या, कौन आदि। ठीक है, लेकिन जो हमने मुख्य 11 सर्वनाम लिखवाए हैं उसमें क्या और कौन है, तो हम इसको ले रहे हैं, वरना जो भी ऐसा है जिससे प्रश्न किया जाता है ऐसा कोई भी शब्द, वो आएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम में। एग्जाम्पल देखिए, तुम, वह क्या कर रहा है? हाँ ऐसा भी कह सकते हैं, तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो। ठीक है, अब इसमें क्या क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, वह क्या कर रहा है, तो क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इन वाक्यों के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह जरूर लगा दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क होता है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और अब मैं जिससे पूछूंगा वही मेरी बात का आंसर देगा। सब लोग अलर्ट हो जाएं, बाकी कोई नहीं बोलना। ठीक है, कौन का प्रयोग हम किन वस्तुओं के लिए या किन के लिए करते हैं, और क्या का प्रयोग हम किन वस्तुओं के लिए या किन लोगों के लिए करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऋतिका से। ऋतिका व्यास जी बताइए, कौन का प्रयोग हम किन के लिए करते हैं। सर लोगों के लिए, किन लोगों के लिए, मतलब कोई निर्जीव या कोई जीव। लिविंग लिविंग लिविंग, ओके। और क्या का, नॉन लिविंग जो वस्तु उनके लिए। जी जी। सब सहमत हैं इनके जवाब से, या कोई अपना कुछ और देना चाहता है। सहमत है सर। सब सहमत है, सही है सर। हाँ अच्छा जी। चलिए। तो कौन का प्रयोग किन के लिए होता है, चेतन वस्तुओं के लिए। ठीक है, चेतन संज्ञा, वस्तु मत लिखो, चेतन संज्ञा। चेतन मतलब जो लिविंग थिंग है। और क्या का प्रयोग होता है, अचेतन संज्ञा। अचेतन संज्ञा यानी कि जो नॉन लिविंग है। बात समझ में आई सभी को। जी सर। अब इसको नोट कर लो, जो स्क्रीनशॉट ले रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट वाले सभी लोग जो है भैया अपनी कॉपीज में नोट करते जाना, कहीं स्क्रीनशॉट ही रह जाए फोन में। ठीक है, अब जी सर। इससे प्रश्न कैसे आते हैं ये देख लो। पहला प्रश्न, सर्वनाम के कितने भेद माने जाते हैं। सर्वनाम के बिल्कुल कितने भेद माने जाते हैं। यूपी SSC में और UPSI में पूछा गया प्रश्न है, तो आप इसका आंसर जानते हैं, 6 माने जाते हैं। अच्छा, यूपी पैट का फॉर्म आप सबने भर दिया है। सर कल लास्ट भरा तो भरा ही नहीं गया वो सर। अच्छा सर उसकी फीस की डेट बढ़ गई है अभी। अच्छा, मैंने ये नहीं पूछा है कि कल लास्ट था या मैं प्रॉब्लम, मैंने कहा फॉर्म भर दिया, 1 महीने से खुला हुआ था। सर हाँ 1 महीने से फॉर्म खुला भर हुआ है। नहीं पाए थे सर। अरे भाई, इतना समय देता है आयोग, उसका प्रयोग किया करो। ठीक है, चलो अगला प्रश्न जो परीक्षा में पूछा गया है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं। 3। आंसर है 3, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगला प्रश्न, सर जिस
सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उसे क्या कहा जाता है? अनिश्चित वाचक। बिल्कुल, उसे कहते हैं अनिश्चयवाचक। ठीक है, उसे Yes, कहा अनिश्चय। जाता है क्या? अनिश्चय वाचक। ठीक है, यस सर। जो मेहनत करता है वह सफल होता संबंध है। वाचक। कहाँ पर है? संबंध कहाँ पर है? संबंध वाचक। कौन से शब्द में? जो यहाँ पर जी जो सर। शब्द जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम का बोध करा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न। सर्वनाम है, ऑप्शंस दे रहा हूं। बताओ, तुम। है ना? तो यहाँ पर तुम जो है वो क्या है? आपका सर्वनाम है, सर्वनाम। है ना? तुम जाना मोहन द्वारा, है ना? निजवाचक सर्वनाम है, इसमें से कौन सा है बताएंगे आप लोग मुझे? ऑप्शन दे रहा हूं मैं आप लोगों को। तुम, वह, हम, स्वयं। स्वयं सर, स्वयं। हम। स्वयं। स्वयं। आप हम स्वयं आएगा सर, स्वयं। स्वयं पहले आएगा, क्योंकि स्वयं में Yes, बात sir. हम खुद की कर रहे हैं, हम में दो लोग होते हैं। ठीक है, जी समझ में सर। आ गया? तो पहले हम स्वयं को लेंगे, अगर स्वयं नहीं होता तो फिर हम हमको लेते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। यह है मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। ठीक है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? यह है और ये सर निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम है। यस सर। सर दो है, सर दो है, निश्चय भी है और निज भी है। निश्चय भी है और निज भी है। यह मेरी पुस्तक। चलो मैं नहीं सर, निजवाचक। ऑप्शन दे दूं? जी सर। 7th वाले के लिए ऑप्शन दे रहा हूं। 7th वाले के लिए पहला ऑप्शन है निजवाचक। ठीक है, दूसरा है अनिश्चय वाचक, तीसरा ऑप्शन है आपका संबंध। निजवाचक है सर। अरे चौथा तो आ जान दो मैडम, संबंधवाचक सर्वनाम। और चौथा है आपका संकेतवाचक। निजवाचक। सर संकेतवाचक। और अभी तो तुम सब कह रहे थे सर निजवाचक है, निश्चयवाचक है, अब संकेतवाचक पे कैसे आ गए? अरे सर ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा ना। निश्चयवाचक होता संकेतवाचक की जगह तो हम बोला देते। हाँ जी सर। ठीक है, तो ऑप्शंस को अकॉर्डिंगली देख लेना है ध्यान से कि क्या ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, तो यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। अगर इस तरीके से पूछ रहा है तो आप संकेतवाचक, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इशारा कर रहा है। अब अगर वो क्वेश्चन में इतना सा चेंज कर देता, कहता रेखांकित शब्द में बताइए कौन सा है, तो क्या हो जाता? तो ये निजवाचक। निश्चयवाचक। तो ये निजवाचक हो जाता।
अगर मेरी पे अंडरलाइन है तो निजवाचक, क्योंकि पर्सनल खुद की बात हो रही है, निजता की बात हो रही है, ठीक है। अगर अंडरलाइन यह के नीचे हो जाती तो ये निश्चयवाचक हो जाता कि निश्चित ही ये पुस्तक मेरी है। और अंडरलाइन कहीं भी नहीं है और सीधे सीधे पूछ लिया है यह मेरी पुस्तक है, इसमें बताओ सर्वनाम, तो संकेतवाचक सर्वनाम है, ठीक है। चलिए, समझ में आया है ना। नेक्स्ट क्लास में आप लोग भी पढ़कर आइएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा लिंग विशेषण। सर पिछला वाला टॉपिक बता दीजिए सर। पिछला वाला टॉपिक हमारा संज्ञा था, जी सर। ठीक है। तो लिंग और विशेषण, इन 2 टॉपिक्स को पढ़कर आइएगा। यहाँ से हम लोग पढ़ाई करेंगे और इन्हीं के हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। वेलकम, थैंक यू। बाय। थैंक यू सर।